ईरान ने अमेरिका को धमकी दी है और ये खुली धमकी है। ईरान के एक सीनियर कमांडर ने साफ साफ कह दिया है कि अगर अमेरिका ने हमारे ड्रोन को मारने गिराने की और उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो हम जवाबी कार्रवाई अमेरिका पर करने से पहले सोचेंगे नहीं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। इराक में 2 बड़े हमले किए थे। अपने देश पर हमला करने वाले आतंकी संगठन बताकर कुर्दिश लड़ाकों पर 2 हमले किए थे, जिसमें ड्रोन हमला भी किया गया था। ये ड्रोन उड़ता हुआ, मैं आपको बता चुका था कल ही, उड़ता हुआ बेहद करीब चला गया था अमेरिका के बेस के करीब, जिससे डरकर अमेरिका को अपना फाइटर जेट F-15 उड़ाना पड़ा ईरान के एक ड्रोन को मार गिराने के लिए। इससे साबित हुआ कि ईरान का ड्रोन कितना खतरनाक है और क्या शक्ति है उसकी। लेकिन ईरान का ड्रोन जब गिरा दिया तो आपकी स्क्रीन पर देखिए, ईरान के कमांडर हैं, उन्होंने खुली धमकी दे दी है। मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी ने जुमे के दिन कह दिया कि ईरान के किसी भी ड्रोन के ऊपर अगर निशाना अमेरिका ने लगाया तो ईरान पूरी तरह से अमेरिका के खिलाफ एक्शन लेने के लिए आज़ाद है। दोस्तों, वहीं आपको बता दूं कि ईरान से इतना चिढ़ गया अमेरिका, क्योंकि अमेरिका की किसी भी पाबंदी को ईरान नहीं मान रहा था। तो बड़ी खबर यह है कि ईरान पर पाबंदी न मानने का इल्ज़ाम लगाकर और भी बड़ी पाबंदियां लगा दी, और ये पाबंदी उल्टा चाइना और भारत पर भारी पड़ गई, क्योंकि भारतीय कंपनियां, आपकी स्क्रीन पर इस सबूत को देख लीजिए, भारतीय कंपनियों पर इंडियन पेट्रोकेमिकल कंपनी क्लैंडस्टाइन को मना कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है कि आप ईरान से तेल नहीं ले सकते। इसके अलावा दर्जनों चाइना की कंपनियां हैं जिन पर अमेरिका ने पाबंदी लगाकर कह दिया है कि आप ईरान से तेल, डीजल, कोयला, किसी भी तरह का कोई सामान नहीं ले सकते। इसी के साथ ईरान को कामयाबी बेहद बड़ी मिली है। जैसा मैं आपको पिछले 15 दिन से दिखा रहा हूं कि ईरान में प्रदर्शन चल रहा है और ईरान में कैसा प्रदर्शन चल रहा है और इसमें बाहरी ताकतें ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। अब आपको बताऊं कि ईरान ने ऑफिशियली इस बात को अनाउंस करके जानकारी दी है कि उन्होंने, ईरान की मिलिट्री ने 9 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है जो बाहरी देश के हैं। जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा, मतलब अलग अलग देश के हैं, जो इन प्रदर्शन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे और भीड़ को लीड कर रहे थे। हमारी जो प्रेडिक्शन है बिल्कुल सही साबित हुई कि ईरान में जो प्रदर्शन चल रहा है इसमें ईरान के लोगों की तो सिर्फ कम अकली है, बाकी सारा खेल बाहर के लोग चला रहे हैं। दुनिया भर में इजराइल की पेगासस ने दंगा फसाद फैला दिया है। इस पेगासस के जरिए जानकारी ये भी आई थी कि भारत, पाकिस्तान समेत अमेरिका और कई देशों में इसका इस्तेमाल करके बड़े बड़े पत्रकारों, राजनेताओं, विपक्ष के नेताओं के सारा डेटा को हैक किया गया था, उन पर नज़र रखी गई थी। ये पेगासस एक ऐसा जासूसी सॉफ्टवेयर समझ लीजिए है, एक ऐसा वायरस है जो आपके फ़ोन में डाल दिया जाएगा। यानी इसको डालने के लिए उनको आपका फ़ोन नहीं चाहिए, आपका नंबर ही काफ़ी है। अब आपका आईफोन हो और आईफोन का लेटेस्ट मॉडल हो, कितनी भी ख़तरनाक सिक्योरिटी हो, आईफोन तक में देखा गया है, पेगासस देखा गया है। समझ रहे हैं? अब आपको बता दूं कि अब नया खुलासा हुआ है। पहले बताना चाहूँगा कि पेगासस से क्या हो जाता है। पेगासस से होता यह कि आपके अगर फ़ोन में पेगासस है तो आप इस कैमरा को ऑन कीजिए या मत कीजिए, जो पीछे से नज़र रख रहा है वो आपके मोबाइल कैमरा के इस पूरे सेक्शन को कंट्रोल कर सकता है, नज़र रख सकता है। अपने टेबल पे आपने ऐसा कैमरा रखा है, ऐसे फ़ोन ऐसा रखा है, तो वहाँ से वो कैमरा ऑन करके देख सकते हैं। माइक से आपके आसपास जो भी कुछ बातें हो रही हैं वो सुन सकते हैं। आपके फ़ोन में जो गैलरी में चाहे कितने भी लॉक लगा रखे हों, डेटा जो कुछ भी है वो सब देख सकते हैं। आपके फ़ोन में जो सोशल मीडिया ऐप है, इंस्टाग्राम से व्हाट्सएप, सब चीज़ें वो ट्रैक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लोकेशन देख सकते हैं। एवरीथिंग इज़ एक्सेसिबल जो बंदा पेगासस यूज़ कर रहा हो उसके लिए। समझ में आई बात? तो ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। अब आपको बताऊं कि इंडोनेशिया, आपकी स्क्रीन पर देखिए, इंडोनेशिया में बवाल हुआ है। इंडोनेशिया के ऑफिशियल्स, बड़े बड़े पत्रकार
राजनेता, डिप्लोमेट्स, एडवाइजर्स, मिलिट्री पर्सनल्स, कमांडर, फौजी, इन सभी के फ़ोन में पेगासस पाया गया है। समझिए क्या चल रहा है पूरी दुनिया में और किसके इशारे पे चल रहा है। एक कानून इजराइल का है जिसको बड़ा चढ़ाकर संघी आपको दिखाता है और इजराइल भी इसको बड़ा चढ़ाकर हीरोटिक स्टाइल में दिखाता है। कानून यह है कि इजराइल का कोई भी व्यक्ति हो, एक उम्र है 21, 22, 23, 24, इस साल में आपको इजराइल की मिलिट्री ज्वाइन करनी होगी, ट्रेनिंग कर, पूरा फौजी बनना पड़ेगा, सेवा देनी पड़ेगी। 3 साल तक आपको इजराइल की मिलिट्री के लिए काम करना होगा फौजी बनकर। इस बीच में अगर आपकी मौत होती है, जंग में कुछ होता है, तो उसकी जिम्मेदारी भाई साहब वैसी ही होती है जैसे भाई साहब आप शहीद हो गए। आपकी फैमिली को अच्छा पैसा, रुतबा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन आपके लिए मुसीबत यह है जैसे रूस ने किया है कि आप चाहें या ना चाहें आपको मिलिट्री में शामिल होना पड़ेगा। अब तक ये चल रहा था और यहूदी शामिल हो भी रहे थे, लेकिन कुछ प्रो यहूदी हैं जो इसके खिलाफ उतरे हैं और सड़कों पर प्रदर्शन इजराइल में कर रहे थे कि हमें शामिल नहीं होना है मिलिट्री में, हमें मिलिट्री ज्वाइन ही नहीं करनी। जिसके बाद इजराइल की पुलिस ने उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, लाठीचार्ज भी किया और गिरफ्तार भी किया। देखिए वहीं फिलिस्तीन अथॉरिटी के प्राइम मिनिस्टर ने निंदा करी है, नाराज़गी जताई है इजराइल पर कि जिस प्रकार से फिलिस्तीनियों पर अटैक कर रहा है और रेड करते हुए फिलिस्तीनियों को मार रहा है, ये सरासर गलत है। 7 साल के बच्चे को दौड़ाकर मार दिया गया, वो ऊंचाई से गिरकर मर गया। इजराइल की हैवान पुलिस से अपने आप को बचाकर भाग रहा था। आखिरकार उनके जनाजे की, उस 7 साल के बच्चे की जनाजे की दर्दनाक तस्वीर आ चुकी है। 7 साल के बच्चे के मारे जाने पर पूरी दुनिया में ही इजराइल के खिलाफ नाराज़गी देखी जा रही है। अब अमेरिका ने भी कह दिया है कि ये 7 साल का बच्चा कैसे मरा है, इसकी जांच होनी चाहिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक पता ये चला है कि अमेरिका इजराइल पर प्रेशर बना रहा है और दबाव बना रहा है कि इजराइल ने चाइना के साथ जो डील्स करी हैं, जो टाई-अप्स किए हैं, इजराइल उसको चाइना के साथ तोड़ दे। वहीं आपको बता दूं, अब ग्रीस और तुर्की का मामला, तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा है ईयू के पीछे ग्रीस को छुपने की ज़रूरत नहीं है। ग्रीस ईयू का सहारा ना ले, नेटो का सदस्य है। तुर्की कोई ऐरा गैरा देश नहीं है। यूरोपीय यूनियन का सहारा लेकर अपने आप को बचाने की कोशिश ना करें, हम पर फ़र्क नहीं पड़ता। वहीं तुर्की की मिलिट्री ने सीरिया में मौजूद रहते हुए वहीं पर सीरिया में ही 18 दाइश के आतंकवादियों को, ISIS के आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अल्बानिया के प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा ऐलान किया है कि हम तुर्की से बैरक्टर TB2 ड्रोन खरीद रहे हैं और उसको खरीदने के तुरंत बाद ही उसको अपनी मिलिट्री में शामिल कर लेंगे। जर्मनी ने यमन के खिलाफ सऊदी अरब को हथियार देने के लिए पूरी तरह से पाबंदी लगा दी थी, लेकिन अब अमेरिका से जब सऊदी अरब नरम पड़ा है तो आपको बता दूं कि जर्मनी ने भी सऊदी अरब से पाबंदी हटा ली है और अब जर्मनी हथियार बड़े लेवल पर सऊदी अरब को बेचेगा। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब
जर्मनी से फाइटर जेट भी खरीद सकता है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट रिपोर्ट में अभी तक के लिए आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, राय कमेंट में जरूर लिखिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।